आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आखिर पाकिस्तान जो कल तक कश्मीर की बात कर रहा था, आज वो पीओके को लेकर क्यों डरा हुआ है कि कहीं हिंदुस्तान पीओके को छीन न ले। आखिर क्या है अजीत डोभाल की रणनीति? मोदी सरकार के फैसले से जिस तरीके से पाकिस्तान को बड़े बड़े झटके लगे हैं और पूरी दुनिया में जो उसे हर मंच पर मात मिली है, अब वो कश्मीर की बात तो छोड़ो, पीओके पर भी बात करने से डर रहा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रणनीति के आगे पाकिस्तान ने हार मान ली है। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि पाकिस्तान के ही सांसद का ये बयान आप सुन लीजिए, जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि कल तक हम श्रीनगर की बात कर रहे थे और आज हम मुजफ्फराबाद को बचाने में जुटे हुए हैं और आज हम ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मुजफ्फराबाद को बचाया जाए। तो इससे पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की रणनीति बनाई थी और उसकी भनक पाकिस्तान, चाइना किसी को भी नहीं लगी थी और किस तरीके से आसानी से धारा 370 हटाकर कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा जो था भारत में पूर्ण रूप से मिला लिया। और उसके बाद पाकिस्तान किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राग अलापता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। यहाँ तक कि इस्लामिक स्टेट, जिसको वो अपना हितैषी समझता था और वहाँ पर वो समर्थन मांग रहा था, लेकिन वहाँ पर भी उसको मात मिली। अब पाकिस्तान ने हार मान ली है क्योंकि उसको पता चल गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मोदी सरकार की रणनीति के आगे उसकी एक भी नहीं चली और इसीलिए उनके सांसद का ये बयान आया है। और श्रीनगर की बात करने वाले आज मुजफ्फराबाद और बलूचिस्तान को बचाने में जुटे हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि मोदी सरकार ने अपनी एक रणनीति के तहत गिलगिट बल्तिस्तान का मौसम दिखाया था और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो अगली रणनीति होगी और जो अगला कदम है मोदी सरकार का वो पीओके होगा। और अब पीओके में वो रणनीति काम भी कर रही है क्योंकि अगर आप देखें तो पीओके की जनता लगातार भारत के समर्थन में है और लगातार वो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि पीओके को किस तरीके से बचाया जाए, मुजफ्फराबाद और बलूचिस्तान को किस तरीके से बचाया जाए। जब कांग्रेस का राज था तो वो कश्मीर लेने की बात, लेकिन अब बीजेपी के राज में किस तरीके से वो पीओके को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगला जो कदम है वो अब पीओके है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसके तहत पाकिस्तान की चिंता इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसने यहाँ तक कि चाइना से मदद भी मांग ली हो। और वहाँ पर पीओके में अगर आप देखें तो चाइनीज़ वहाँ पर आकर उनके बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं। इससे ये दिखता है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। इससे पहले हमने देखा था कि ब्लैकआउट जैसे तमाम ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में घटी हैं। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है क्योंकि उसको पता है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद कुछ ऐसा और बड़ा हो सकता है जिसके बाद उसे बड़े भूभाग को छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए पाकिस्तान लगातार चाइना से समर्थन मांग रहा है, चाइना से वो मदद मांग रहा है, लेकिन इस बार चाइना भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान के ये सांसद और पाकिस्तान के कई ऐसे नेता ये बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके जो राजनीतिक हैं वो उस पर ये कह रहे हैं कि भारत की जो रणनीति है, भारत की कूटनीति है, उसके आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उनके मीडिया भी उनको क्रिटिसाइज कर रही है और कह रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की बात करते आए हैं 70 सालों में, और अगर हमने अपने विकास पर ध्यान दिया होता, अगर अपने देश को देखा होता तो आज कहीं से हम कहीं और होते। लेकिन हम कश्मीर के लिए इतने सालों से रोते आए हैं और भारत से कश्मीर नहीं मिला, बल्कि मिली तो बेइज्जती और सिर्फ कर्ज के तले पाकिस्तान दबता जा रहा है। वहीं पर जो पीओके है, भारत हमेशा से कहता आया है कि भारत का वो अभिन्न हिस्सा है और भारत एक ना एक दिन वो वापस लेकर ही रहेगा। भारत में जो पहले सरकारें रही हैं उन्होंने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने अखंड भारत का जो सपना दिखाया उसे पूरा करने में पूरी तरीके से जुट गई और उसी के तहत कश्मीर से धारा 370 हटी और अब पीओके के लिए एक बड़ी रणनीति बन रही है। और इसी रणनीति के तहत और इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया से लेकर उनके नेताओं के बीच में कितनी खलबली है आप देख सकते हैं।
यहीं पर इन विरोधियों के लिए भी ये करारा तमाचा है उनके मुंह पर, जो ये कहते थे कि मोदी सरकार ने आखिर क्या किया है। आज उनको देखना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है और अब वो बलूचिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए भारत से भीख मांग रहा है और ये कह रहा है कि हम डरे हुए हैं कि कहीं भारत हमसे बलूचिस्तान और मुजफ्फराबाद छीन न ले। वैसे जिस तरीके की डींगे पाकिस्तान मारता आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि चाइना उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन अब की बार जो गलवान घाटी में हुआ, पाकिस्तान ये समझ गया कि भारत चाइना से मुकाबला करने में कितना सक्षम है और किस तरीके से चाइना के होश भारत उड़ा रहा है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या फिर सेना जो बॉर्डर पर चाइना को शिकस्त दे रही है। इसी से पाकिस्तान को पता चल गया है और इसीलिए अब उसने हार मान ली है, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती मिली है। और जिस तरीके से इजराइल और यूएई का समझौता हुआ है और उसके बाद अब पाकिस्तान समझ गया है कि भारत के समर्थन में तमाम ऐसे देश हैं जिनके बल पर वो कभी ये कहता था कि हम कश्मीर वापस लेंगे, आज वो भारत के साथ खड़े हुए हैं, आज वो इजराइल के साथ, और इजराइल भारत का जो घनिष्ठ मित्र है। तो अब अगर देखें तो मोदी सरकार की जो विदेश नीति रही है उसके तहत पाकिस्तान अलग थलग है और भारत के साथ कई बड़े बड़े देश खड़े हुए हैं। और इस पर राहुल गांधी की एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने ये कहा था, अभी कुछ दिन पहले जो उन्होंने सीरीज चलाई थी उसमें, कि मोदी सरकार की विदेश नीति अच्छी नहीं है, इसी वजह से भारत के दुश्मन खड़े हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को अब ये देखना होगा कि विदेश नीति चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उन्हें देखने को मिली हो या फिर WHO में हो या फिर दुनिया भर के जो देश भारत के साथ इस वक्त समर्थन में खड़े हुए हैं, और कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान हर मंच पर उठाता है, हर मंच पर उसको मात मिलती है। इससे ये देखना होगा कि इससे बढ़िया विदेश नीति कभी भी नहीं हो सकती है। वहीं पर जो ये सांसद हैं पाकिस्तान के, और ये जो उन्होंने ये बयान दिया है श्रीनगर और कश्मीर को लेकर, अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने अपने ही एक राजमार्ग का नाम श्रीनगर रख लिया था। तो क्या पाकिस्तान को ये पता चल गया था कि अब हमें श्रीनगर, जो कश्मीर जिसका हम रोना रोते आ रहे हैं, वो नहीं मिलने वाला है? इसीलिए जो संतुष्टि के लिए अपने ही देश में किसी चीज़ का नाम श्रीनगर रख के और हम संतुष्टि करते रहें कि हमारे पास श्रीनगर हो गया है, हमारे यहाँ श्रीनगर है, इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी संतुष्टि कर ली है। अब उसको पता चल गया है कि अब कश्मीर उसके हाथ नहीं आने वाला। अब उसको चिंता करनी है अगर किसी चीज़ के बारे में, तो वो है POK, और इसीलिए उसकी चिंता में जुटा हुआ है। इसी के साथ अगर आपको बता दें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते थे कि आखिर राफेल का हम क्या करेंगे, आखिर S-400 क्या करेंगे। कुछ दिन पहले ही आज तक के बड़े पत्रकार थे और उसके बाद अभी वो YouTube चैनल चला रहे हैं और उन्होंने ये कहा था कि आखिर राफेल किस लिए आ रहा है, राफेल का क्या करेंगे कोरोना महामारी में। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि जो हमारे विरोधी हैं, चाहे वो आतंकवादी हों या फिर आतंकवाद को समर्थन करने वाले देश हों, उनको सबक सिखाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है अपनी सुरक्षा, और अपनी सुरक्षा के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाना। और इसीलिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है और इसको देखते हुए जो दुश्मन है उनके छक्के किस तरीके से छूट रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कई ऐसे नेता हैं जो ये सोचते थे कि इस्लामिक कंट्रियाँ हैं वो उनके साथ में आएंगी और वहाँ पर भी उनको मात मिल रही है। यहाँ तक कि जो कर्ज उन्होंने ले रखे थे वो कर्ज भी इस्लामिक कंट्रियाँ उनसे किस तरीके से वसूल कर रही हैं और ये समझा रही हैं कि अगर, और पाकिस्तान को उस पर ये समझा रही हैं कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो उस पर आपको करारा जवाब मिलेगा। तो पाकिस्तान ने जो कश्मीर का राग अलापा था, अब उस कश्मीर के मुद्दे पर ही ना वो घर का रहा है ना घाट का रहा। जो देश उसके समर्थन में थे वो भी उसके विरोधी हो गए, क्योंकि कश्मीर मुद्दे के बाद ही सऊदी अरब से उसके रिश्ते तल्ख हुए हैं, क्योंकि उसी मुद्दे को लेकर वो चाहता था कि वो OIC में सऊदी अरब इस मुद्दे को लेकर मीटिंग बुलाए और उस पर वो पाकिस्तान का समर्थन करे। लेकिन उस पर उन्होंने समर्थन नहीं किया, यहाँ तक कि जो कर्ज दिया था वो भी वापस ले लिया। तेल भी अब पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला। वहीं पर चाइना से लोन लेकर वो लोन चुका रहा है, और चाइना की जो नीति है विस्तारवादी, वो सबको पता है कि किस तरीके से अगर किसी की वो मदद करता है तो क्यों करता है, और मदद के बहाने उसका एक बड़ा जो मकसद होता है वो उसके पीछे छुपा होता है। तो पाकिस्तान को अब ये बात समझ में आ गई है कि अब उसे कश्मीर नहीं मिलने वाला। अब उसको चिंता करनी है तो POK की, और POK भी अब जल्द ही भारत के पास होगा, क्योंकि चाहे अमित शाह का वो बयान आप याद कर लीजिए जो उन्होंने संसद में दिया था, और इसके साथ ही जो रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बनाई है
उसके तहत अब जल्द ही पीओके भारत में होगा। पीओके में जो विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे हैं, इससे ये दिखाई दे रहा है कि वो रणनीति अब काम कर रही है और उस रणनीति के बाद ही पाकिस्तान का ये डर सामने आया है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।